हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम महाभारत की नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। महाभारत की सभी जानकारी मैंने ऑनलाइन सीरियल एंड बुक से ली है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड। तो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया है महाराज शंतनु एंड माता सत्यवती एक बोट में जाते जाते बातें करते हैं। महाराज शंतनु माता सत्यवती से बोलते हैं कि मुझे इतनी शांति, इतना संतोष केवल मुझे तुम्हारे पास ही मिलता है। राज्य का भार, प्रपंच, संघर्ष, न्याय, अन्याय के बाद सबका अविस्मरण हो जाता है। इससे अधिक किसी और की क्या इच्छाएं हो सकती है? तो माता सत्यवती महाराज शंतनु को हंसते हंसते जवाब देती है, जीवन की इच्छा महाराज। संघर्ष के पल में ही तो अनुभव होता है कि हम जीवित हैं। महाराज शंतनु हंसते हंसते बोलते हैं कि तुम्हें संघर्ष में ही रुचि है, शांति में नहीं। तो माता सत्यवती बोलती है, महाराज, जिनके पास सारे सुख है उन्हें शांति का मूल्य होता है। जिनके पास केवल शांति है उन्हें तो पहले सारे सुख चाहिए, और सुख भी तो संघर्ष से ही मिलता है ना महाराज शंतनु? और महाराज शंतनु हंसते हैं। तब तक एक बहुत बड़ी मछली तैरने का पानी का आवाज आता है, और माता सत्यवती बहुत खुश होती है उसे देखते ही। तो महाराज शंतनु बोलते हैं कि ये जिद छोड़ दो, वो बहुत बड़ी मछली है, तुमसे उसका शिकार नहीं हो पाएगा। माता सत्यवती बोलती है कि मैं सुख प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही हूँ, और वो एक भाला उठाती है और वो मछली को फेंक मारती है और अपनी जिद पूरी करके मछली का शिकार कर देती है। फिर माता सत्यवती मछली को डोरी से खींचती है और महाराज शंतनु को भी बोलती है कि आप मेरी मदद मत करना। महाराज शंतनु बोलते हैं कि वो बहुत ही शक्तिशाली मछली है, तुमसे नहीं हो पाएगा सत्यवती। तो माता सत्यवती बोलती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो मत्स्य राज की कन्या हूँ। और वो बहुत ही ताकत लगाती है मछली को खींचने के लिए। मछली को खींचते खींचते उनके हाथों से खून भी निकलता है, लेकिन वो अपनी जिद पूरी ही करती है और मछली को खींच लेती है। शिकार की हुई मछली को देखकर माता सत्यवती को बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। फिर महाराज शंतनु कुछ दवाई लेकर आते हैं और माता सत्यवती के हाथ में दवाई लगाते हुए पूछते हैं कि हमें तो पता नहीं था कि आपके कोमल हाथों में इतनी शक्ति है। फिर माता सत्यवती बोलती है कि आप तो एक महान योद्धा है, हस्तिनापुर जैसे बड़े राज्य के एक सम्राट है, आपको तो पता ही होगा कि शक्ति हाथों में नहीं हृदय में होती है, इच्छा ही शक्ति होती है। फिर महाराज शंतनु बोलते हैं कि अपने हाथों की हथेली में जितनी इच्छाएं बैठती है उतनी ही इच्छाओं का विचार करना चाहिए, ज्यादा इच्छाओं का मोह अच्छा नहीं होता। फिर भी माता सत्यवती महाराज शंतनु को जवाब देती है कि भगवान ने हमें इतनी छोटी आंखें दी है, फिर भी हम उन्हीं आंखों से समग्र आकाश देख सकते हैं। तो मैं इन आंखों में छोटी इच्छा रख के भगवान का अपमान कैसे कर सकती हूँ? दोस्तों, इससे हमें क्या बोध मिलेगा? हमने क्या सीखना चाहिए? इस समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे जीते हैं, खुद भीतर से मरते रहते हैं लेकिन अपनी इच्छा नहीं मारते। समझ लेना, कोई भी चीज जब हद से ज्यादा होती है तभी वहां से महाभारत की शुरुआत होती है। इसके बाद राक्षस हीड़ा हस्तिनापुर पे आक्रमण करते हैं, और फिर महाराज भीष्म प्रजा को बचाने के लिए आ जाते हैं। भीष्म और राक्षस हीरा में काफी टाइम तक बहुत बड़ा युद्ध चलता है। भीष्म राक्षस हीड़ा को बोलते हैं कि तुम तुम्हारे ही भूमि पे शोभा देते हो, हमारे मानव भूमि पर आने की तुम्हें परमिशन नहीं है। राक्षस हीड़ा बोलते हैं कि तुम्हारे ही भूमि के लोग हमारे भूमि पर आकर हम राक्षसों पर आक्रमण करते हैं। महाराज भीष्म बोलते हैं कि अगर ये सच है तो मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद राक्षस और भरत भूमि के लोग एक दूसरे के भूमि पर प्रवेश नहीं करेंगे। राक्षस हीड़ा भी ये बात मानते हैं और महाराज भीष्म एंड राक्षस हीड़ा में फिर समझौता होता है। फिर महाराज भीष्म बोलते हैं कि हमारे ग्रामजनों को मुक्त कर दो। राक्षस हीड़ा उन लोगों को मुक्त करता है। इतने में महाराज शंतनु अपने सैनिकों के साथ आकर राक्षस हीड़ा पर आक्रमण करते हैं, और राक्षस हीड़ा को बोलते हैं कि हमारी भूमि पर आने की तुमने हिम्मत कैसे की, अब तुम बचकर नहीं जाओगे। गंगापुत्र भीष्म बोलते हैं कि इन राक्षसों ने अब शरणागति ली है, इन पर अब कोई आक्रमण नहीं कर सकता।
महाराज शंतनु बोलते हैं कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मुझे रोकने का साहस किसकी शक्ति के बल पर कर रहे हो? मुझसे और मेरी सेना से कैसे बचा पाओगे इन राक्षसों को? फिर भीष्म बोलते हैं कि मैं गंगा का प्रवाह रोक दूंगा और वहां से राक्षस चले जाएंगे। महाराज शंतनु बोलते हैं कि गंगा का प्रवाह कोई नहीं रोक सकता। तब तक भीष्म माता गंगा को आज्ञा करके गंगा का प्रवाह रोकते हैं। फिर महाराज शंतनु पूछते हैं कि तुम कौन हो? गंगा ने कैसे प्रवाह रोक दिया? फिर माता गंगा खुद प्रकट होकर बोलती है कि ये आप ही का पुत्र है। आज से ये आपके साथ ही रहेगा, आपका उत्तराधिकारी बनकर। फिर महाराज शंतनु अपने संतान को गले लगाकर बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा कर रहा था। फिर माता गंगा अपने पुत्र से बोलती है कि आज से तुम्हारे पिता की सेवा ही तुम्हारा जीवन कार्य है। फिर महाराज शंतनु अपने पुत्र को अपने घर लेके जाते हैं। माता सत्यवती महाराज शंतनु को बोलती है कि आज आप बहुत ही खुश हो और हस्तिनापुर में किस बात का उत्सव हो रहा है? महाराज शंतनु बोलते हैं कि आज मेरा पुत्र लौट आया है। और फिर वो पूरी स्टोरी सुनाते हैं कि 25 साल पहले गंगा ने स्त्री रूप लेकर मुझसे शादी की और हमारा बेटा होने के बाद वो उसे लेके चली गई थी, लेकिन उसने मुझे वचन दिया था कि जब वो आपके काम होगा तब मैं उसे लेकर आऊँगी, और आज उसने वो वचन पूरा कर दिया। महारानी सत्यवती एकदम शॉक हो जाती है ये सुन के। महाराज बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आज उसका युवराज पद पर अभिषेक है। मैं उसे बहुत ही जल्दी राजा बनाऊंगा और पूरे कार्य से मुक्त होकर जीवन आनंद से बिताऊंगा तुम्हारे साथ। माता सत्यवती को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें अपने पुत्र को राजा बनाना था। इसके बाद महाराज शंतनु एंड माता सत्यवती में काफी देर तक बहुत बहस होती है। अंत में महाराज शंतनु बोलते हैं कि सुवर्ण मत्स्य के लालसा में तुम्हारे हाथ से रक्त बहाता, अपने पुत्र के राजा होने के लालसा में तुम्हारे हृदय से रक्त बहेगा। राजा तो देवव्रत ही बनेगा बोलकर गुस्से से निकल जाते हैं। अपने पुत्र के पास जाकर बोलते हैं कि तुम्हारा अभी अभिषेक होगा और उसे अभिषेक करके युवराज बना ही देते हैं। लेकिन देवव्रत को अपने पिता उतने खुश नहीं लगते। फिर वो उनके कक्ष में जाकर उनसे पूछते हैं कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है, लेकिन महाराज शंतनु अपने पुत्र को कुछ भी नहीं बताते। लेकिन देवव्रत अपने पिता को बोलता है कि जब तक मैं आपके नाराज होने का रीज़न नहीं पता करूंगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, और वो माता सत्यवती के पास चले जाते हैं। माता सत्यवती एंड देवव्रत में काफ़ी देर तक बहुत बहस होती है राजा बनने के पद पर। माता सत्यवती देवव्रत को बोलती है कि महाराज शंतनु तुम्हारे साथ महल में रह सकते हैं और मेरे साथ इस घर में रह सकते हैं, लेकिन हम दोनों के साथ एक घर में नहीं रह सकते। देवव्रत माता सत्यवती को बोलते हैं कि मैं अपने पिता को दोनों सुख देकर ही रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट।